हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का चौथा अध्याय विद्युत। तो इससे पिछले दो वीडियोज में हम काफ़ी टॉपिक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, क्योंकि इस अध्याय से प्रतिरोध से संबंधित बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है। तो प्रतिरोध क्या होता है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। एक्चुअली जो प्रतिरोध होता है वो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। तो वह कारक जो विद्युत धारा के प्रवाह को अवरोधित करता है अर्थात रोकता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध आवश्यक भी है। यदि प्रतिरोध नहीं होगा तो धारा फिर अनियंत्रित हो जाएगी, इसलिए प्रतिरोध का होना आवश्यक है। और प्रतिरोध धारा का विरोध करता है। तो प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं आर से। इसे हमें पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन, यानी प्रतिरोधों का योग संयोजन। तो प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं आर से। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम को इस प्रकार से बनाते हैं। ये तो प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का सूत्र भी पढ़े हैं, आर इक्वल टू क्या होता है, वी बटा आई। ये प्रतिरोध का सूत्र होता है। ये प्रतिरोध का मात्रक, इसे ओम कहते हैं। ये प्रतिरोध का प्रतीक आर है। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। तो सीधा हम अपने टॉपिक पर आते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, ये दो क्रमों में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम का एक और नाम है पार्श्व क्रम। समांतर या पार्श्व। तो ये दो तरह का संयोजन होता है। अब होता कैसे ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रतिरोधों के बारे में। तो प्रतिरोधों को कैसे जोड़ना है, तो देखिए प्रतिरोध को परिपथ में इस प्रकार दिखाते हैं, ऐसे ऐसे। तो अगर ऐसे प्रतिरोध है, अब फिर इसको हम ऐसे ऐसे कर दें। ये एक हमने ऐसे चित्र दिखा दिया, प्लस माइनस। इसको हम पहला प्रतिरोध मान लेते हैं R1, इसको दूसरा मानते हैं R2, इसको मानते हैं R3। अब इस पर इधर बनाते हैं चित्र। पहले हम चित्र समझा देते हैं, उसके बाद परिभाषा बताएंगे। ये अब इसको ऐसे दिखाया जाएगा, प्लस माइनस बैटरी हो गई। अब यहाँ पर प्रतिरोध ये R1 है, ये R2 है, ये R3। अब हमने दो तरह से प्रतिरोध को दिखा दिया। अब ये श्रेणी क्रम है, ये संयोजन समांतर क्रम। अब किस प्रकार से ये समझेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर हम तीनों प्रतिरोध अलग तोड़ें, इसको देखें तोड़ें इससे R1 को, तो ये R1 का पहला सिरा है, ये R1 का दूसरा, नहीं पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरा सिरा। दूसरे को तोड़ के देखें, तो तीसरे को तोड़ के देखें। ये R2 है, ये R3। इसमें क्या जोड़ा गया, अब जुड़ रहा तो क्या है, ये इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इसका पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा। इसमें क्या है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जा रहा, फिर दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जा रहा। इसमें से क्या है कि एक सिरा दूसरे सिरे से इसे एक लाइन से जुड़ता चला जा रहा। तो ये एक श्रेणी में है, श्रेणी क्रम, यानी जैसे एक दंड रखा है, इसके ऐसे रखा है, उसके बगल फिर दूसरा रख दिया, तीसरा रख दिया, चौथा रख दिया, श्रेणी क्रम है। और समांतर क्रम कैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी समांतर क्रम, सीढ़ी का कैसे सीढ़ी होती है, एक रखा डंडा, फिर दूसरा लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लग गया, पांचवा लग गया, ये समांतर क्रम। तो
श्रेणी और समांतर क्रम। अब यहाँ पे क्या है, एक प्रतिरोध ये R1 जिसका पहला सिरा और फिर दूसरा सिरा। दूसरे की बात करें R2 पहला सिरा और दूसरा सिरा। तीसरे की बात करें R3 दूसरा सिरा पहला सिरा। इसमें जुड़े कैसे, अब ये जो दूसरा सिरा है ये यहाँ पे ऐसे आया, इसमें जुड़ा, फिर यहाँ से तीसरा जुड़ा, फिर ये इधर से जुड़ा है, इधर से जुड़ा। अब ये अगल बगल से रखे हैं तो श्रेणी क्रम में है, ये ऊपर नीचे रखे हैं समांतर क्रम में। और सबसे मेन होता है रास्ता धारा। जैसे यहाँ पे अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, धारा कहाँ गई, करंट गया यहाँ से R1 पहुंचा, फिर R2 पहुंचा, फिर R3 पहुंचा, घूम गया। यहाँ से बैटरी दिया, यहाँ से करंट निकला जाके घूम के आ गया। और इसमें क्या है, हम यहाँ से करंट देते हैं, अब यहाँ पे आगे गए, आगे जाने के बाद रास्ता 3 जगह है। अब धारा कंफ्यूज है, जाएगा इधर जाए तो ये छूटे, इधर जाए तो ये छूटे, तो इसमें क्या होगा, धारा 3 पार्ट में बढ़ जाएगी। एक धारा यहाँ चली गई I1 बन के, दूसरी यहाँ चली गई I2 बन के, तीसरी यहाँ चली गई I3 बन के। अब ये धारा अलग हो गई, इससे जाके मिली, यहाँ पे जाके काम कर, फिर यहाँ वैसे बढ़ेगी, आगे चली जाएगी। दूसरी धारा यहाँ से गई, यहाँ से निकली, चली गई, तीसरी यहाँ से गई, यहाँ निकली, घूम के यहाँ से चली गई। इस प्रकार से क्या हुआ, धाराएं अलग अलग हो गई। तो ये अंतर होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में मेन बात क्या है कि श्रेणी क्रम में धारा एक होती है, तो धारा यहाँ पे समान होती है, तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो अगर धारा समान है तो विभवांतर असमान होगा, ये बात याद रखें। अभी हमको सूत्र का निगमन करना, उसके लिए ये पॉइंट याद रखेंगे कि धारा समान तो विभवांतर असमान। इसमें उल्टा कर देंगे, इसमें क्या, धारा अलग अलग, धारा असमान। अगर धारा असमान तो विभवांतर समान होगा। इसमें क्या है कि एक ही लाइन, अब R1 है तो इसका विभवांतर होगा V1, इसका हो जाएगा V2, इसका हो जाएगा V3। इसमें क्या है कि अगर धारा तो अलग अलग हुई तो विभवांतर सबका, जैसे साइन सबका, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, इसका भी V होगा, तो विभवांतर एक ही होगा V, बस। इसमें V1 V2 V3 का लफड़ा नहीं होगा। तो इस चित्र से कुछ समझ गए होंगे कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ते कैसे। अभी हमने परिभाषा नहीं बताई, हमने ये बताया किस प्रकार से जुड़े होते हैं। तो श्रेणी क्रम में अगल बगल जुड़े होते हैं, यानी श्रेणी क्रम में क्या है, परिभाषा की बात करें तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है, इसलिए विभवांतर असमान होता है। क्लियर, इधर आते हैं। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं, यानी तीनों प्रतिरोध, इसमें क्या, तीनों प्रतिरोध एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसमें मिल नहीं रहा, तीनों का रास्ता अलग अलग है। यानी इसका जैसे दूसरा सिरा है वो इससे नहीं मिल रहा, तो इसमें ये बताएंगे प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में होता है, पैरेलल होते हैं, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर या पार्श्व क्रम में रखे होते हैं, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें विद्युत धारा असमान होती है तथा विभवांतर समान होता है। तो इसमें तो अगल बगल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि धारा एक ही लाइन में पूरे एरिया में कवर कर लेती है, यानी पूरे परिपथ में एक ही धारा जाती है। यहाँ पे एक ही धारा नहीं जाती, अलग अलग धारा जाती है, क्योंकि एक ही रास्ता से काम नहीं हो पाता है। ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
उसके बाद हम संयोजनों का निगमन करेंगे सूत्र का, उसको मिटा देते हैं। तो चित्र नहीं मिटाएंगे क्योंकि चित्र बार बार बनाने से बर्बाद होगा, तो इसी चित्र का यूज करना है, इसको मिटाकर आगे काम कर लेते हैं। तो ये हो गया। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का सूत्र कैसे निकालेंगे देखिए। कम ही जगह में दोनों काम कर लेंगे। पहले हम श्रेणी क्रम, ये नंबर श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम संयोजन में हमें क्या मानना है बात, देखिए ये तो कंफर्म है कि धारा समान है, तो मानते हैं, मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध लेते हैं, तो तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 लेते हैं तथा तीन विभवांतर, क्योंकि तीन प्रतिरोध के लिए तीन विभवांतर V1 V2 V3 लेते हैं और धारा सब में समान रहेगी। इतनी बातें हम तो हम ऐसे लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम तीन प्रतिरोध लेते हैं, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 लेते हैं जिनके विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान समान होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लिखेंगे क्या, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू आई आर, ये ओम का नियम। तो V इक्वल टू आई आर का समीकरण एक बनाए। अब V का हम V1 कर देते हैं, आई समान रहेगी तो R का हो जाएगा R1, समीकरण नंबर 2। V का V2 करेंगे तो I R का R2, समीकरण नंबर 3। V का V3 करेंगे I R का R3, समीकरण नंबर 4। ये हो गया है। अब अलग अलग विभवांतर हो, अब हमें इसको सेट किस प्रकार से करना है ये देखना होगा। तो V बराबर I R1 है, तो यहाँ पे I क्या है, I तो समान ही है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम यहाँ पर लेंगे कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर होगा V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस V3, कुल विभवांतर। अब कुल विभवांतर लिया और इसमें समीकरणों से रख देंगे मान, जैसे कि V बराबर आई आर, तो यहाँ पे कर दिया क्या आई आर, V1 का आई R1 है, V2 का आई R2 है, V3 का आई R3, ये लिख दिया गया। अब इसमें देखते हैं क्या क्या काम आता है। देखिए समय यहाँ पे आई आर बराबर आई तीनों में कॉमन, तो आई कॉमन तो R1 बचा, आई कॉमन ले लिया तो R2 बचा, आई कॉमन ले लिया तो R3 बचा। अब आई से आई काट देंगे तो बचा क्या, इसको यहाँ लिख देंगे R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3, ये हो गया सिद्ध, प्रूव्ड हो गया। इसको पहले समझ लीजिए, इसमें क्या है कि हमने तीन विभवांतर लिए, तीन प्रतिरोध लिए, धारा समान थी, तो ओम का नियम है V बराबर आई आर, तो आई का मान तो बदलेगा नहीं, तो V को हमने V1 V2 V3 किया, तो R का R1 R2 R3। अब हम लेंगे कुल विभवांतर, तो कुल जो विभवांतर होगा, कुल विभवांतर बराबर पहला विभवांतर है प्लस दूसरा विभवांतर प्लस तीसरा। अब समीकरण 1 2 3 4 से मान रखते हैं। समीकरण 1 का मान V की जगह पे आई आर कर दिया, V1 की जगह पे आई R1, V2 की जगह पे आई R2, V3 की जगह पे आई R3। अब देखा इसमें तीनों में आई था कॉमन, तो आई हमने कॉमन ले लिया, तो बचा R1 R2 R3, आई से आई काट दिया तो बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो सूत्र प्राप्त हुआ, इसी सूत्र से आगे चल के श्रेणी क्रम के सवाल लगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया है। अब आते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन, अब इसका सूत्र कैसे करते हैं, तो इसमें हमने बताया कि श्रेणी क्रम में जो होता है धारा समान और पार्श्व क्रम में विभवांतर समान। तो यहाँ पे आई की जगह पे I1 लेंगे, I2 लेंगे, I3 लेंगे, R की जगह पे तो R1 R2 R3 हुआ, लेकिन विभवांतर सिर्फ V लिया जाएगा।
इतना सा चेंज, यहाँ पे आई समान, यहाँ पे वी समान, धारा समान, विभवांतर समान। अब वही ओम का नियम, तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। तो यहाँ पे आई अलग अलग है, तो आई बराबर क्या बनेगा, आई बराबर V बटा आर। इसको समीकरण 1 बनाए। इसके आधार पे जब I1 करेंगे तो V बटा R1, I2 करेंगे तो V बटा R2, I3 करेंगे तो V बटा R3 हो जाएगा। समीकरण में 4 समीकरण बन गए। अब इन्हीं का यूज करके हम आगे का काम कर लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे कुल विभवांतर लिया, तो वैसे हम यहाँ पे कुल धारा लेंगे। तो कुल धारा बराबर पहली धारा प्लस दूसरी धारा और प्लस तीसरी धारा। अब मान रख देंगे, आई का मान V बटा, तो आई बराबर V बटा आर। यहाँ पे I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2, I3 का V बटा R3। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें हम, जैसे हम यहाँ पे हमने धारा को कॉमन लिया, वैसे हम यहाँ पे विभवांतर को कॉमन लेंगे। तो V ले लिया कॉमन, तो बचा क्या, 1 बटा R, क्योंकि कुछ नहीं बचा, एक V गुणे, यहाँ पे V ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचा, 1 बटा R1 प्लस V कॉमन ले लिया 1 बटा R2 प्लस V कॉमन ले लिया 1 बटा R3। अब V से V काट देंगे, तो बचा क्या, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये हो गया प्रूव्ड। इसके समांतर क्रम में क्या किया गया कि यहाँ पर 3 धाराएं, 3 विभवांतर, 3 प्रतिरोध और एक निश्चित विभवांतर लिया गया। तो ओम के नियम को हमने इस बार इस प्रकार सेट किया, क्योंकि इस बार के यहाँ पे क्या था, विभवांतर असमान था, तो विभवांतर को हमने 3 पार्ट में दिखाना। अब यहाँ पे धारा असमान है, धारा को 3 पार्ट दिखाना है, इसलिए V बराबर आई आर न रख के I बराबर V बटा आर कर दिया। ये पहला समीकरण। फिर I1 किया तो R1, I2 किया तो R2, I3 किया तो R3। यहाँ पर लिए थे कुल विभवांतर, यहाँ पर लेंगे कुल धारा। फिर अब I का मान V बटा आर रखा, I1 का मान V बटा R1, I2 का मान V बटा R2, I3 का मान V बटा R3। फिर V लेंगे कॉमन, तो V कॉमन लिया तो 1 बटा R बचा, यहाँ V कॉमन लिया 1 बटा R1, V कॉमन लिया 1 बटा R2, V कॉमन लिया 1 बटा R3। सब में V से V काट दिया, तो उसके बाद बचा क्या, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। यही सूत्र यूज करना है आगे के सवालों में। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये दोनों प्रकार का संयोजन समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए सभी सवाल आएंगे तो इसका समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा पॉइंट और बताते हैं, इधर का भी और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब उससे मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, हम ऐसे ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि ये समझ सके कि किस क्रम में प्रतिरोध ज्यादा आता है, किस में कम आता है। इस बात को समझना जरूरी है। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे कोई भी सवाल है, तो ऐसे मान लेते हैं कि R1 का मान हमारे पास है 4 ओम, R2 का मान भी है 4 ओम, R3 का मान भी है 4 ओम, यानी हमारे पास 3 प्रतिरोध, तीनों समान है। अब इनको हम श्रेणी क्रम में हल करें, समांतर क्रम में हल करें, तो आंसर क्या मिलेगा। तो पहले श्रेणी क्रम में हल करके देखते हैं। श्रेणी क्रम में तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, अभी हमने सूत्र पढ़ा। तो R1 का मान 4, R2 का 4, R3 का 4, तो आ गया 12 ओम आंसर। अब इसी को समांतर क्रम में हल करें तो क्या उत्तर मिलेगा। समांतर क्रम में 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। अब यहाँ पे हल करना, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 का मान 4,
R2 का मान 4, R3 का मान 4। तो तीनों में कॉमन है 4, तो बता कितना, 1 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब हल करें कितना, 1/r बराबर 1/3/4। पर हमें मान r का चाहिए, उल्टा करेंगे तो r/1 यानी उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 लिखें या फिर हम 3 से 4 को कर दें भाग, तो 3 एकम 3, 1.0, 3 3 का 9, फिर 1 0, फिर 3 यानी 1.33। तो r का मान आ रहा है 1.33 ओम। चाहे इसको ऐसे कर ले या फिर ऐसे। तो अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे प्रतिरोध 1.33 ओम यानी 1.5 भी नहीं आया, और यहाँ पे कितना है 12 ओम। इससे एक बात याद रखेंगे कि समांतर क्रम में हमेशा प्रतिरोध अधिक होता है और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कम होता है। इसीलिए घरों में जो बिजली होती है वो समांतर क्रम में होती है, क्योंकि समांतर क्रम से फायदा ये होता है कि प्रतिरोध कम होता है तो विद्युत सही से आ पाती है, प्रतिरोध अधिक हो जाएगा तो फिर सही से करंट आ नहीं पाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे किस प्रकार से इन सूत्रों को यूज करना है। तो इस वीडियो को तो यहीं पे समाप्त करेंगे। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम इस अध्याय के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे।